तुम्हारे पास बस एक ही हल है। तुम वही करो जो सबा ने किया। वो तुम्हें नहीं दिखा सकते ना, इसकी दरअसल किसी और डिजाइनर से बात चल रही है, तुम्हारे लिए और बना देगी। किसको? किसी और डिजाइनर को? वो अब तूबा को दिए हैं इसने। हम उनका सारा झूठ सिर्फ इसी सूरत में ला सकते हैं सबके सामने, सबा हमें मिल जाए। सबा अगर हमें मिल जाती है ना, तो उनको चुकाने के लिए इतना काफी होगा कि उनकी वो बहन जिंदा है जिसकी मौत की खबर वो हर जगह फैला चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी इज्जत को बचाने की खातिर। सबा बेटे, अंदर से दरवाजा सही से बंद कर लो। आनी, खैरियत? कोई काम था तो मुझे बता देती। नहीं बेटा, कोई काम नहीं था, बस जरा पड़ोस में जा रही हूँ। ओह अच्छा। तुम बताओ, कोई काम है क्या? आनी, सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा आपको बोलूं, एक कप चाय मिल जाती। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवा देती हूँ चाय। नहीं आनी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आप जहाँ जा रही थी जाएं, ये होटल पास में ही है, मैं वहाँ से ले लूंगा। अरे वाह, मेरे होते हुए मेरा बेटा होटल की चाय पिएगा? बिल्कुल नहीं, सब्र करो, अभी बनवा देती। नहीं आनी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसी खामखा आपको दिक्कत होगी। अरे मेरा बच्चा, मैंने खुद चाय थोड़ी बनानी है, सबा से कहूंगी 10 मिनट में बन जाएगी। दरवाजा बजा कर ले लेना। नहीं आनी, ऐसे उसको बुरा लग गया तो। अरे छोड़ो इन बातों को, बस मैं उसे बोलकर जा रही हूँ, तुम चाय ले लेना, और हाँ, साथ में एक सरदर्द की गोली भी ले लेना। फिर चाय वाय तो ढकोसला होती है, उससे भला कहाँ सर का दर्द सही होता है। ये ठीक है आनी, मैं ले लूंगा। मेरा बच्चा। सबा, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है बिल्कुल। ज़ोहैब, अंदर जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आऊँ। पहले रुको, तो मेरी इस बात का जवाब दो। इतनी देर से वहाँ बैठ के मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? ज़ोहैब, चाय बना रही थी ना, अब बन गई है तो लेकर आई हूँ। अंदर आकर बैठो, तुम्हें चाय। बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे ये तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आता हूँ? मैंने कब कहा ये? और तुम कह भी नहीं सकती। अगर मुझे चाय ही पीनी होती ना, तो मैं अपने घर पे जाके पी लूंगा। फरा तुमसे लाख दर्जे अच्छी चाय बनाती और इतनी देर भी नहीं लगाती। अच्छा, तो ठीक है, फिर पूरी जिंदगी आप अपनी बहन के हाथ की बनी हुई चाय पीते रहना, तरसोगे मेरी चाय के मेरे लिए। कहने का वो सुन नहीं था। आ रही हूँ। हेल्प करने का शुक्रिया। सुने, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। नहीं, इस तरह नहीं।
आपके पास जब फुर्सत हो तब बता दीजिए। मैं तो अभी भी फारिग हूँ, आप कहिए क्या बात है। आप अंदर आ सकते हैं। जी मैं इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर आपसे बात नहीं कर सकती। आप अंदर आ जाइए। जी ठीक है। भाई जी, आपको कम से कम उससे पूछना तो चाहिए था कि आखिर सबा है कहाँ। उससे क्या हो जाता, हम कौन सा उसे घर ला सकते हैं। जब कह दिया मर गई तो समझो मर गई। वैसे भी मर ही गई है वो। लेकिन भाई जी ये सच तो नहीं है ना। सच को झूठ साबित करने में कितना वक्त लगता है, लेकिन अभी नहीं। कल सुबह कोर्ट में पेशी है, तैयार रहना। जब तक मैं ये केस नहीं जीत जाता मेरे को गलती नहीं। तब तक तू ज़ुहैब का अपनी बहन के लिए तड़पना देख और मजे ले। उसने सबा को छीना है ना उससे, मैं उससे उसके सारे रिश्ते छीन। भाजी हम जीत तो जाएंगे। और समझो जीत गए यार। बस एक बार इस पंगे से फारिग हो जाऊं, फिर बताता हूँ क्या करना है उस सबा का और सारे ज़ुहैब का। और जहाँ तक बात फरा की है तो वो इस घर से नहीं जा सकती, नहीं रहेगी वो। तुझे अपने कमरे में आराम। जी भाई। आप अक्सर मुझसे कहते थे ना कि अगर मुझे कोई काम हो तो मैं आपको बता दूं। अब अगर मुझे कोई काम हो तो आप वाकई करेंगे? जी, मुझे तो खुशी होगी। आपको याद होगा ना, समन ने आपको मेरी खाला के घर भेजा था। तो भेजा तो था, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। वो सिर्फ मेरी खाला का घर नहीं है, मुझे ज़ुहैब के बारे में भी जानना था। मुझे बताया था समन। समन ने आपको और क्या बताया मेरे बारे में? बस यही कि आपकी खाला का घर है और ज़ुहैब आपका कज़न है और आप उससे बात करना चाहती हैं। तो क्या आप मुझे ज़ुहैब से मिलवा देंगे? यह एहसान आपका मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अच्छा, मुझे लगा कि आपकी बात हो गई होगी, तो दोबारा जिक्र ही नहीं किया आपने। नहीं, मेरी अब तक उससे कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ज़ुहैब से मिलवा दें। एक दफा बस किसी भी तरीके से उससे मेरा राब्ता करवा दीजिए।
जी ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। काशिफ आपकी मेरे ख्याल में आपको ज़ुहैब से वो बात नहीं करनी चाहिए। कौन सी? सबा को तलाश करने वाली। अशर, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ज़ुहैब का जल्द से जल्द ठीक होना। हम खुद ठीक नहीं होते हैं, हमारी उम्मीद हमें ठीक करती है। ज़ुहैब की जिंदगी में कोई उम्मीद तो उसकी जीने की वजह होगी तो वो जीने की कोशिश करेगी। सबा उसे मिले ना मिले ये नसीब की बात है, लेकिन अब उसकी आस ही उसे जल्द से जल्द ठीक करेगी। मुझे किसी ने नहीं डराया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, सब आपका कसूर है। सबा को भगाते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी अपनी भी एक बहन है। बहनों वालों को ये सब जेब नहीं देता जो आपने किया है ज़ुहैब भाई। चुप करो तुम। मेरी माँ ने खुद ये निकाह करवाया और सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है। बस भाई नहीं चाहते थे कि मेरा रिश्ता इस घर में हो, इसीलिए ये सब कर रहे। अब हमें सबा को तलाश करना होगा हर और तुम्हारी जिंदगी की मकसद अब सिर्फ यही रहना चाहिए। यार वो स्वेत, क्या वो स्वेत? मैं गाड़ी निकालता हूँ, डॉक्टर के पास चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही हूँ मैं। बात बस इतनी सी है बेटे कि अगर इंसान को ये एहसास हो जाए ना कि इस खुले आसमान तले बस उसकी अपनी ही जात है, तो उसे चाहिए कि रोना बंद कर दे। लोगों का क्या है, लोग तो चाहते ही यही हैं कि हम मर जाएं। पीछे गांव में ना मेरे अब्बा जी की बड़ी इज्जत थी, इतनी ही बड़ी हवेली थी हमारी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी मैं। मगर हमारे अब्बा जी ने कभी फर्क नहीं किया, बड़े रौब से रहती थी मैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरे अब्बा जी जिंदा थे। इधर अब्बा जी का इंतकाल हुआ और उधर जायदाद का बंटवारा शुरू हो गया। सातों के सातों भाइयों ने सब कुछ आपस में बांट लिया और मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया।
मैं तो अड़ गई। समन छोटी थी और समन के अब्बू भी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैंने तो अपने भाइयों से कहा कि मुझे अब्बा के तरके में हिस्सा चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। मैं तो कचहरी चली गई, फिर केस किया मैंने उन पर। अपने 7 भाइयों से अकेले मैंने केस जीता और बस फिर अपना हिस्सा लिया और कराची चली आई, सबसे दूर। पता है क्यों? आनिया, आपने सबको छोड़ दिया, अपने 7 भाइयों को। कौन सी बहन छोड़ना चाहती? मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी ना, हिस्सा मांगा था आपने, कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने आपको यहाँ इस तरह कराची में अकेले रहने की इजाजत दे दी? लो, मुझे क्या जरूरत थी उनकी इजाजत की? मैं क्यों पूछती उनसे भला? बस मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं वहां पर अपनी भाभियों की जूतियां सीधी करूं या उनके घर वालों के लिए खाने पकाऊं 24 घंटे। मैंने तो अपनी बच्ची के मुस्तकबिल का सोचा ना, अपनी समन के लिए सोचा। बस फिर मैं तो यहां चली आई। उसके बाद जल्द सोचा, ये सारा कुछ खुद किया मैंने, मेहनत की, सारे रिश्ते फिर से बनाए, अपनी जिंदगी को जिया मैंने। पिछली बातें मैंने कभी याद नहीं की। आज सालों के बाद ये यादों की पिटारी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खोली, ताकि तुम कुछ सीख सको। ये रिश्ते नाते खाली भरम ही होते हैं, अगर इनमें प्यार ना होना तो हर शय मिट्टी बन जाती है, सिर्फ मिट्टी। और औरतों को तो ये जमाना वैसे भी मिट्टी समझता है, इस मिट्टी में जान डालनी पड़ती है। तुम भी ऐसा ही करो, भूल जाओ पिछलों को। कब तक पिछलों के गम को रोती रहोगी? निकाल दो इस खौफ को दिल से। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ भी, तुम्हारी सहेली भी। अल्लाह करेगा तुम्हारा ज़ुहैब भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। वो भी तुम्हारे लिए इतना ही बेकरार होगा ना। दुआ किया करो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह से मांगो, वो फर्क नहीं करता, उसके नजदीक हम सब बराबर हैं। हश्र के दिन भी वो हमारे आमाल देखेगा, ये नहीं देखेगा कि कोई मर्द है या औरत। मुझे तो लगता है कि खुशियों ने इस घर की राह देख ली है। वो खुशी जिसका हमें बरसों से इंतजार था ना, वो पूरी होने वाली है। आप बाप बनने वाले। मैं आपको अनजान लड़का लग रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरी मंगेतर थी वो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ज़ुहैब, बहुत साल इंतजार किया मैंने, मुझे अब बेटा ही चाहिए बस। क्या आप मुझे ज़ुहैब से मिलवा देंगे?
ये एहसान आपका मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। यूं मुंह बना के बैठने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लो। भूख लगेगी तो खा लो। बात सुनो फरा, यहाँ पे ना तुम्हारी नखरे और ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। कोई शौक से तुम्हें लेके नहीं आए, तनाजे में आई हो। वो तो मैं रिश्तेदारी का ख्याल रख के इतना भी कर देती हूँ तुम्हारे लिए। खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर आके घर का काम संभालो। ऐसे क्या देख रही हो? है मैंने कौन सी कोई अनोखी बात कह दी है? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लो भाई, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। खाओगी या ले जाऊं? हम कल सबा के स्कूल जाएं। हो सकता है कि वहां पे उसके किसी दोस्त की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। शायद वो हमारी बात समझ जाए और हमें सबा का पता चले। हाँ, हम कल सबा के स्कूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मैं तो ये कह रहा है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर हो जाए। ए बाबा, ए मुंह खोल मिठाई खा। है क्या ये बताओ तो सही, किस खुशखबरी में है? अरे क्या बताऊं तुझे, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तू मामू बनने वाला है जल्दी। अरे वाकई अम्मा, ये तो वाकई खुशखबरी है। तुम्हें भी मुबारक हो अम्मा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। यकीन कर, जब से शगुफ्ता ने मुझे टेलीफोन पे बताया, मैं तो बावली हुई जा रही हूँ, तावली हुई जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। कल जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे अम्मा कल क्यों, अभी बोल, अभी छोड़ के आता हूँ, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगा। आ जाओ। खुशी में बावला तो नहीं हो गया? ऐसी खुशी की खबरें लेके, मिठाइयाँ लेके बहनों के घर नहीं जाया करते भाई। और वैसे भी तुम लोगों को जानता है, दिमाग में खलल है सबके। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम ना, इसमें बुराई क्या है? और बहन है मेरी वो, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। वैसे भी इन बातों को मैं नहीं मानता। और बात रही ससुराल वालों की, उन सबका तो दिमाग खराब है अम्मा। तभी तो कह रही हूँ तू कदम रखेगा तो वो लोग तो जीरे का पहाड़ खड़ा कर लेंगे। ऐसा कौन सा मैंने लतीफा सुना दिया, तू क्यों हंसे चला जा रहा है? अम्मा किसका पहाड़? जीरे का। अब पहाड़ तो सीधा कर ले, जीरे का नहीं होता, राई का पहाड़ होता है। कमबख्त मारे, एक ही बात है, जीरे का हो या राई का हो, बनाएंगे वो जरूर। पागल है सारे के सारे। अच्छा छोड़ तू उस बात को, ये मुझे तो जरा मोहल्ले में और भी लोग हैं ना जरा। अरे अम्मा अभी ठहर, मैं सबको खिला के आता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है। अरे अल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बच्ची को खैर व आफियत से फारिग कर। या अल्लाह, बाबर के अब्बा कहाँ चले गए? नाना बनते अभी ज़यात होते तो खबर में। खैर कोई नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उस्मान, बोल। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? पहले आप ये बताएं, कोर्ट में क्या हुआ? वो हम जीत जाएंगे, हमारा केस काफी मजबूत। इसी को कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है कि खुशियों ने इस घर की राह देख ली है। वो खुशी जिसका हमें परसों से इंतजार था ना, वो पूरी होने वाली है।
आप बाप बनने वाले। तू सच कह रही है? मैं वाकई में? मैं आज डॉक्टरनी के पास भी गई थी, उसने भी तस्दीक कर दिया। वाह वाह वाह। तो क्या कहा डॉक्टर ने? है क्या हो रहा है? बेटा हो रहा है ना, बेटी तो नहीं है? लगता है तूने मेरी दुआ सुन ली है मालिक। अब इंसाफ का वक्त आ रहा है। मेरी इल्तिजा है कि उस्मान को बेटियां ही देना, कम से कम 2 बेटियां, मेरी इकरा जैसी और दूसरी सबा जैसी। बल्कि शक्ल ही क्यों, बिल्कुल उन्हीं जैसी हूं। मेरी बच्चियों जैसी नहीं, बल्कि जैसा उस्मान उनको समझता है उन जैसी। बता ना, क्या कहा डॉक्टर ने? उस्मान, इतने जल्दी थोड़ी कुछ पता चल सकता है, कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। तो पता लगाना। शगुफ्ता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तू हर हाल में बेटा पैदा करी, ठीक है? ये क्या कह रहे हो? तुम तो जानते हो ये सब अल्लाह की रजा से होता है। मैं कौन? बहुत साल इंतजार किया मैंने। मुझे अब बेटा ही चाहिए बस। जी ठीक है, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और जिस तरह से आप कह रहे हैं सब ठीक ही होगा, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी भी बच्ची की उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर कर सके। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा कोई नहीं करता। मगर मैडम हम बहुत ही मजबूरी में आपके पास आए, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कम इन। देखिए मैडम, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। बहुत परेशान है मैडम। इतने दिन हो गए, सबा का आता पता भी नहीं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में। ऐसे बहुत परेशान है मैडम, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप सबा के क्या लगते हैं? जी, सबा मंगेतर थी मेरी। और आप? ये मेरा दोस्त है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके अलावा और सबा को ढूंढने का कोई जरिया नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी भी अनजान लड़के को किसी भी बच्ची के घर का एड्रेस या उसका फ़ोन नंबर दें। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सबा आपको मिल जाए। माशाअल्लाह से बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट बच्ची थी वो। मैं आपको अनजान लड़का लग रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरी मंगेतर थी वो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जोए, देखिए, आपके झूठ और सच से मुझे कुछ नहीं लेना देना। आप जाके पुलिस से हेल्प लें। अगर आप अपने तौर पर नहीं तलाश कर सकते हैं तो माजरत के साथ, इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकती। मुझे और भी बहुत से काम है, आप जा सकते हैं। जोए,
मुझे पता था ऐसा होगा। हाँ, कौन लड़कियों के नंबर बांटता। चल। एक्सक्यूज मी, वो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं प्रिंसिपल के रूम में। क्या आप लोग मुझसे बाहर कहीं मिल सकते हैं? जी तो करते हैं, लेकिन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी, आप 3 बजे मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। तब तक मैं अपने घर चली जाऊंगी। अच्छा सुनिए, आप जानते हैं कि सबा कहाँ है? मैंने आपसे कहा है ना, मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती। आप कॉल कीजिएगा। तो प्रो को मत इसे शाम में मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आज ही सबा के बारे में पता चल जाएगा। चल 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 चल। क्या बात है बेटा, कोई काम है क्या? आनी, बोलो बेटा। जो बातें आपने मुझसे की थी, मैं उनके बारे में सोच रही थी। आप ठीक कह रही थी। जो कुछ उन लोगों ने मेरे साथ किया, उससे ज्यादा तो गलत मैं खुद अपने साथ कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन कोई बात नहीं। इंसान को अपने गम से निकलने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। छोड़ो इन बातों। ये बताओ तुमने क्या सोचा, काम करोगी ना? ज़ेडी के साथ? जी आनी, क्योंकि आपके बाद वो वाहिद शख्स है जिसने मेरी सलाहियत को सराहा है, और हो सकता है शायद यही कुदरत हो। हाँ बेटे, हमारी जिंदगी में जो भी अच्छाई होती है ना, वो कुदरत की तरफ से ही होती है, और जो कुछ बुरा होता है वो सिर्फ हमारी वजह से होता है, और वो भी इसलिए कि हम उसकी बातों में छुपी कुदरत और हिकमत को गलत समझते हैं, इसीलिए सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। लेकिन एक बात है बेटा। क्या? आओ बैठो। बेटा तुम ऐसे तो नहीं सोचोगी ना कि मैं तुमसे काम करवा कर तुम्हारी कमाई खाना चाहती हूँ, या तुम्हें यहाँ रखने का बदला लेना चाह रही हूँ? आनी, क्या बात कर रही हैं आप? मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? आप ही तो मेरे अंदर एक नई सोच लेकर आई हैं। आपने ही तो मुझे बताया कि अब मुझे जिंदगी में क्या करना है। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ आपके बारे में? चाहकर भी नहीं सोच सकती आनी। बस बेटा, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि किसी पर भरोसा नहीं है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी बात हो वो यहीं साफ साफ हो जाए। आनी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। काम की बात तो अब हुई है। आपने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे सहारा दिया, अपना साथ दिया। उस वक्त जब मुझे इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस कर। छोटी छोटी बातों पर आंखें नहीं भिगोते। लेकिन अब मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अब से हमेशा हमेशा मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। आपको पता है,
जब भी मुझे अपनी अम्मा की याद आती है ना, मैं आपको देख लेती हूँ। दिल भारी ना करो, दिल को हल्का रखा करो। ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती। बस अब तुमने फैसला कर लिया है ना, तो उस पर कायम रहे। मैं कल ही फोन करती हूँ जेडी को, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और हाँ, तुम्हारे ये सारे पैसे मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी, तुम्हारे जहेज के लिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से तुम्हारा ज़ुहैब आ जाए। तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। मेरी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर आकर रुक गई है जहाँ से उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, सब कुछ छीन गया मेरा। सबा वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। ये मेरा जुनून मौला, दे मुझे सुकून मौला। उस्मान ने कहा उसे बेटी नहीं चाहिए। जिसको तुम नहूसत कह रही हो ना, वो तो मेरी इकरा और सबा का इंसाफ है। आज के बाद ये घर से ना निकले, जो सीखना है इसे घर में सीखे। अल्लाह